इमेजिन करो तुम हमेशा की तरह जो है अपनी क्लास में बैठे हुए वैसे ही टीचर की पग पग सुनते हुए, लेकिन तभी यहाँ पे तुम विंडो के बाहर नोटिस करते हो एक ब्लैक सर्कल। तुम्हारा स्कूल जो है एक ब्लैक होल में गिर चुका है। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और यहाँ पे कॉरिडोर्स के बाहर जो है मॉन्स्टर आने लगते हैं जैसे ही कौन सी भी क्लास का पीरियड स्टार्ट होता है। ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 44th पीरियड सर्वाइवल की मानवा को। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम देखते हैं एक चौक पीस का सीन। यहाँ पे एक बंदा जो है उस चौक पीस को उठाता है और यहाँ पे वो जो है अपने दोस्तों की तरफ जो है देखता है और बोलता है कि ठीक है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बेल बजने ही वाली है, तो मैं आपको जो है मेन मेन चीज़ें ही वापस से याद दिला देता हूँ। हम लोग जो है 4 अलग अलग ग्रुप में बटेंगे और 4 अलग अलग रास्ते से जो है हमारे क्लासरूम की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये सिंबल जो हमने बनाए हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे खुद के भी सिंबल जो है इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हें वो समझ में आए। तो यहाँ पे 50 मिनट है बेल रिंग होने से पहले, उससे पहले हमें यहाँ वापस आना होगा। हम हमारे मैप्स को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं बाहर कोई मरा पड़ा हुआ है खून में लथपथ होता हुआ। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक मैप ड्रॉ बनाता है स्टार्ट और गोल का, और यहाँ पे वो बोलता है कि हम रास्ता ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे सबको समझ में आ चुकी है बात। यहाँ पे सभी लोग जो है अपना अपना जो है सर हिला रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डेहुन बोल रहा होता है कि और एक बात, कोई भी रिस्क मत लेना। अगर तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखे तो यहाँ पे उनसे लड़ने की ट्राई मत करना, वहां से भाग जाना। हमें जो है हमारे प्लान के लिए सभी लोग चाहिए और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें जिंदा बाहर आना है। तभी यहाँ पे बेल बज जाती है और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग डोर खोल के जो है चले जा रहे होते हैं। ये जो बोल रहा होता है कि ये सब चीज़ें शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ पे उसी की वॉइस ओवर में हमें बैकग्राउंड में सुनाया जाता है ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे हमें ज़िंदा रहने के लिए जो है एक हेल से बाहर निकलना होगा। और यहाँ पे हमें जो है वही चीज़ दिखाई जाती है जो कि बड़ी खतरनाक लग रही है। यहाँ पे हमें जो है कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है सियोल का, जहाँ पे डेउन की मॉम उसे जो है खाने के लिए बुला रही होती है और यहाँ पे वो खाने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे वो जो है फर्स्ट ईयर क्लास 4 का जो है स्टूडेंट होता है और यहाँ पे उसकी एक सिस्टर भी होती है जो कि उससे 1 साल बड़ी है। इसका नाम डो यॉन किम है, तो इसका नाम थोड़ा टफ है, यानी दोनों का भी नाम सेम है, तो हम इस लड़की इसकी सिस्टर को किम ही बुलाएंगे। यहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं। इसकी वजह से पहले तो जो है उसकी मॉम उसकी बड़ी बहन किम को मारती है, उसके बाद जो है डेहुन को मारती है। फिर यहाँ पे दोनों जो है एक साथ स्कूल चले जाते हैं और एक दूसरे को मिडल फिंगर दिखाते हैं। तब यहाँ पे डेहुन की तरफ जो है उसके 2 दोस्त आते हैं। एक मोटा सा होता है, इसका नाम होता है वॉन, और यहाँ छोटा सा जो है उसका नाम जीवू है। यहाँ पे वो जो है गुड मॉर्निंग कहते हैं और यहाँ पे जो डेहुन है उससे पूछ रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जो है अपनी सिस्टर के साथ आए हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ नहीं आना चाहता था। आज हम दोनों जो है एक साथ हमारे डैड के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है और यहाँ पे भागने लगते हैं। तब यहाँ पे भागते भागते जो है वो एक जगह नोटिस करते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो डेवन होता है वो नोटिस करता है एक बड़ा सा ब्लैक सर्कल। तभी यहाँ पे जो वॉन होता है वो बोलता है कि अरे यहाँ पे भी ब्लैक सर्कल आ गया हमारे स्कूल में, ये तो बहुत बड़ा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो डेवन कहता है कि ब्लैक सर्कल कहीं तुम। तब यहाँ पे ये जो लड़का होता है जीवो वो बोल रहा होता है कि एक ऐसी होल है जिसे जो है तुम कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे। मैंने सुना है इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग, करीबन 1000 लोग जो है इसके अंदर जा चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में से तो यहाँ से कोई भी ना जाए। यहाँ पे जो गार्ड ऑफिसर होता है उस सर्कल का वो बोलता है कि बच्चों यहाँ से निकलो, यहाँ पे तुम्हें ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है 1-4 का, जहाँ पे टीचर जो है अपनी क्लास ले लेता है लेकिन हमें 10 मिनट बाकी होते हैं। तो यहाँ पे वो जो है उन ब्लैक होल्स के बारे में जो है सब बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है पढ़ रहा होता है डियॉन और यहाँ पे बोलता है द ब्लैक सर्कल फिनोमेना। इसे जो है एक मिस्टीरियस ब्लैक सर्कल जो है ऑल ऑफ अ सडन पूरी दुनिया में अपीयर होने लगे। और यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा पता लगा कि इनके ऊपर कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती, वो आसमान में भी निकल सकते हैं और ज़मीन के अंदर भी। और यहाँ पे
वो जो है एक कार जितने भी बड़े हो सकते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं। ये फिनोमिना को पढ़ने के लिए जो है बहुत साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और यहाँ पे वो लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों को भेजा अंदर, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। और यहाँ पे उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी भेजे, जिससे भी जो है वो कुछ भी काम नहीं आ पाए। तब यहाँ पे टीचर जो है प्रेजेंट में बोल रहा होता है कि तुमने जो है न्यूज़ में ही देखा होगा कि 5 स्कूल के बच्चे जो है मिसिंग हो गए। वो जो है उनके सामने एक ब्लैक होल अपीयर हुआ, और यहाँ पे क्यूरियोसिटी के मारे वो लोग अंदर गए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ बच्चे तुम जो है ये सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से जो है देखो और केयरफुली नोटिस करो। अभी यहाँ पे बेल रिंग होती है और यहाँ पे क्लास छुड़ जाती है, और यहाँ पे डो यून और वॉन जी वू जा रहे होते हैं, और यहाँ पे उसकी सिस्टर और ब्रदर एक साथ आ जाते हैं, यानी किम और डो यून, और दोनों एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाते हैं। और यहाँ पे वो दोनों जो है अपने डैड को बर्थडे जो है प्रेजेंट देते हैं। इसकी वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और यहाँ पे डो यून की मॉम भी जो है उसके हस्बैंड यानी उन दो बच्चों के डैड को भी गिफ्ट देती है, जिसकी वजह से तो वो रोने ही लगते हैं। और यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस ब्लैक सर्कल में कुछ हलचल होने लगती है, और यहाँ पे शायद से उस ब्लैक सर्कल ने जो है इस सिक्योरिटी गार्ड को खींच लिया है। फिर यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही नॉर्मल दिन जा रहा था, जहाँ पे जो डोयून है वो बोल रहा होता कि ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे उसके बाजू जो है शैडो अपीयर होने लगती है, और जैसे ही वो पलट के देखता है वो शॉक हो चुका होता है, क्योंकि ब्लैक होल जो है बड़ा हो चुका है, जिसके अंदर लोग गिर रहे हैं, झाड़ गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है सारी बिल्डिंग को जो है वो सराउंड कर देता है। फिर यहाँ पे हमें न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो रिपोर्ट कर रही होती है कि एक स्कूल के अंदर जो है पूरा ब्लैक सर्कल ने जो है उसे कवर कर लिया, और उसके अंदर 550 लोग हैं। तब यहाँ पे हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डो यून की मॉम रो रही है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड वो तो अभी भी सदमे में, और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो कुछ चीज़ नोटिस करती है, और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे ब्लैक सर्कल में गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डर जाती है। लेकिन तब यहाँ पे उसे आवाज़ आती है, और वो देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग जो है उस ब्लैक सर्कल में गिर रही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक सर्कल जो कि इतना बड़ा है, और यहाँ पे वो जो है बच्चों ने कहा है कि एक पूरी बिल्डिंग को जो है ब्लैक सर्कल ने खा लिया है। और यहाँ पे 512 स्टूडेंट थे उस बिल्डिंग के अंदर, और 38 फैकल्टी और स्टाफ यानी टीचर्स, और यहाँ पे सिर्फ 17 बच्चे बच पाए जो कि स्कूल की यार्ड में थे, यानी जो प्लेग्राउंड के एरिया में थे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं डो यून जाग चुका होता है, और यहाँ पे वो घबराया हुआ होता है, और उसे लग रहा होता है कि ये एक सपना था। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने सामने वाली लड़की को देखता है जो कि घबराई हुई होती है, और यहाँ पे अपने पास वाली लड़की को देखता है जिसे तो सांस ही नहीं आ रही होती है। फिर यहाँ पे वो विंडो के पास देखता है, और अभी भी अंधेरा हुआ होता है, और यहाँ पे जो डोयून है उसे रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है, एक्चुअली स्कूल जो है ब्लैक सर्कल के अंदर गिर गया। तब यहाँ पे हम देखते हैं टीचर उठ चुका होता है, और यहाँ पे बोलता है कि बच्चों तुम ठीक तो हो ना, और यहाँ पे अपने आसपास के बच्चों को भी चेक करो। और यहाँ पे सभी लोग जो है अपने आसपास के बच्चों को चेक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की अपना हाथ उठाती है, और इसका नाम होता है सियोना लिम। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब हमारे साथ क्या होगा। जहाँ पे ये बात सुन के टीचर बोलता है कि सभी लोग यहीं रहो, मैं जो है बाहर जाके सभी चीज़ें चेक करके आता हूँ। तभी यहाँ पे ये जो डोयून होता है वो बोलता है कि ये लड़की बोल क्या रही है, हमारे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें जो है घर पे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे उसे अपने दोस्त की बात याद आती है, जहाँ पे जीवू ने कहा था कि एक ऐसी होल है इसे हम एस्केप नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ पे ये बात याद करके वो डर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है पॉजिटिव सोचना होगा, कोई भी हर्ट नहीं हुए। मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम ब्लैक सर्कल में गिरे हैं फिर भी सारी चीज़ें ठीक कैसे है। मुझे लगता है कि हम जो है एक छोटा एरिया जो है ब्लैक सर्कल में गिरा है, अगर हम लोग जो है टेरिस पे चले जाएं तो शायद से जो है बच जाएंगे। तभी यहाँ पे ये जो सियोना होती है वो डेहुन को बुलाती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुमने वो देखा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है डोयून कहता है कि हाँ स्कूल ब्लैक सर्कल में गिर रहा था, मैंने देखा उस चीज़ को, तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सियोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सियोना कहती है कि मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा,
तो यहाँ पे ये बात सुन के जो है डोयुन कहता है कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो। अब यहाँ पे वो अपना एक्सप्रेशन एकदम ही खतरनाक सा बना लेती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि इस स्कूल की बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पे डोयुन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ता है और यहाँ पे वो देखता है स्कूल कॉरिडोर भी जो है एकदम ही ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को भी वो देख रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लासरूम खोल के बाहर आता है और तभी यहाँ पे वो देखता है एक ऐसा शेप, यहाँ पे कॉरिडोर जो है इतना बड़ा हो चुका है उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वो अपना जो है मोबाइल चेक करता है और यहाँ पे उसमें सिग्नल नहीं होता जो कि उसने एक्सपेक्ट भी किया होता है। यहाँ पे है टीचर जो है अपना फोन चेक कर रहे होते हैं कॉरिडोर में। तब यहाँ पे उनके पीछे एक पैर आता है और यहाँ पे हम देखते हैं टीचर के पीछे एक लड़की है। जैसे ही वो अपना चेहरा पीछे की तरफ मोड़ते हैं हमें सीन दिखाया जाता है डोयुन का। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के सियोना बोल रही होती है कि स्कूल नीचे गिर रहा है, सब कुछ ट्विस्टेड हो चुका है, या तो मिल चुका है, एक ऐसी चीज़ है जो गायब हो चुकी है या अलग हो गई है या तो फिर खिंच चुकी है, वो सभी लोग चीज़ें जो है रीअरेंज हो गई है। अब ये बात सुन के जो है डोयुन बोल रहा होता है कि तुम कह रही हो, ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बना रही और यहाँ पे स्कूल कैसे रीअरेंज हो सकता है। यहाँ पे हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की को पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारे हाथ को क्या हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं लड़की एक्चुअली में जो है कुछ भी नहीं बोल रही होती है और बहुत खतरनाक दिख रही होती है, लेकिन नेक्स्ट पैनल में और खतरनाक होती है और उसके हाथ में हम देख सकते हैं उसकी जो नेल्स है वो कितनी ज़्यादा शार्प है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो अपना हाथ जो है टीचर के पास पहुंचा चुकी होती है और यहाँ पे उसका सर जो है धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पे ये देख के जो है डोयुन और सियोन जो है शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे जो बॉडी होती है टीचर की वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे एक लड़की भी जो है इस चीज़ को नोटिस करती है और यहाँ पे वो घबरा के चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स का रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती। तब यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम होता है वो बोलता है कि सभी लोग पीछे के दरवाजे से भागो, यहाँ पे सामने के दरवाजे पे जो है एक मर्डरर है और यहाँ पे सभी लोग हड़बड़ी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं हो जो है पीछे का जो दरवाज़ा है वो खोल देता है और यहाँ पे अपना पैर बाहर ही रखने वाला होता है और इस चीज़ को जो है ये जो डीमन टाइप लड़की होती है वो भी नोटिस कर लेती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से जो है डोयुन चिल्ला रहा होता है कि रुको, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन हेयर वाला बच्चा होता है, इसका नाम होता है नाम, वो बोलता है कि कोई भी अपना पैर जो है क्लास से बाहर नहीं रखेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की जो है उसे पीछे से खींच लेती है हो को और इसका नाम होता है हान और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो। नाम जो है डोहुन को कह रहा होता है कि एक चेयर पकड़ लो, अगर वो लोग हमारी तरफ आए तो हम इसे थ्रो करेंगे। अब ये बात सुन के जो है दोनों नाम और डेहुन जो है अपनी अपनी चेयर उठा लेते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासरूम के डोर का से यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो लड़की आ जाती है और बड़ी क्रीपीली स्माइल करती है। इसे देख के जो है वो डेहुन जो है अपनी चेयर उसके ऊपर फेंकने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नाम उसे रोक लेता है, जिसे सुनते हुए जो है डोयुन कह रहा होता है कि तुमने मुझे रोका क्यों। तब यहाँ पे ये बात सुन के नाम बोलता है कि देखो वो जो है क्लासरूम के अंदर नहीं आ रही है और होता भी ऐसा ही है, वो लड़की चली जाती है और यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बेल रिंग होती है और यहाँ पे 10 ही मिनट हुए थे ये ब्लैक जो भी होल है उसमें जाए हुए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो डोयुन हो रहा होता है वो बोलता है कि मौत ऐसी नहीं होती जैसी कॉमिक बुक्स में दिखाई जाती है। एक कॉरिडोर जो हमेशा बच्चों से घिरा हुआ था फिलहाल एक लाश से घिरा हुआ है, यहाँ पे टूटी हुई हड्डियाँ और यहाँ पे बहुत कुछ है। एक मॉन्स्टर जिसकी आंख जो है एक कोल्ड ब्लडेड जैसी थी और यहाँ पे उस कॉरिडोर में जो है एक खून की महक आ रही है। ये जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी को मरता हुआ देखने का और यहाँ पे जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है और ये देख के जो है मैं डरने वाला हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कमाल का पैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे ये सारी इमेजिनेशन होती है डोयुन की। यहाँ पे वो उसमें आता है और यहाँ पे सभी लोग डरे हुए होते हैं और यहाँ पे वो जो है बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाएगा। तभी यहाँ पे नाम सम के सामने आता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने जो है सब कुछ देख रखा है तो हमें जो है प्लान की तरफ आगे बढ़ना होगा। तभी यहाँ पे एक बच्चा होता है, इसका नाम होता है जियोंग
और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा एक मर्डरर यानी एक मॉन्स्टर जिसने जो है हमारे टीचर को मारा। और यहाँ पे वो एक टेक्स्ट बुक दिखाता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसमें जो है वो ऐसे ही लड़की की जो है पिक्चर बनी हुई होती है, जो यहाँ पे से देखता हुआ जो है हमारा नाम होता है वो बोलता है कि हाँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो हंसता है और यहाँ पे कहता है कि सुन रहे हो चोई ये लोग क्या कह रहे हैं। जहाँ पे चोई वो तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता है, जहाँ पे ये जो है बंदा हंसता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने ही देखा उसे, तुम ही यकीन कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है नाम कहता है कि मैंने अकेले नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। तभी यहाँ पे वो एक प्लान सजेस्ट करता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम उन्हें ही मार दें। और यहाँ पे हमें जो है वो वीक किड समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सर्वाइवल के लिए जो है उन्हें मारना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो कह रहा होता है कि हाँ इसके पास पॉइंट है। तब यहाँ पे एक लड़की भी होती है, इसका नाम होता है नारी, वो भी बोल रही होती है कि हाँ हमें जो है कभी ना कभी तो स्टेप अप करना ही होगा। जहाँ पे ये जो बंदा होता है जियोन, वो बोल रहा होता है कि देखा सभी लोग मेरी बात पे एग्री कर रहे हैं। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है नाम कह रहा होता है कि रुको, तुम ये सारी चीजें नहीं बोल सकते, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार होना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि कौन तेरी बात पे जो है केयर कर रहा है, चल मेरी बात सुन। और यहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ करना ही होगा यहाँ से बच के निकलने के लिए, समझ रहा है तू। नाम बोल रहा होता है कि ठीक है जियोंग, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे हाई चांसेस है कि अगर हम लोग बाहर जाए तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चोट लगे या तो फिर कोई मारा भी जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जियोंग कहता है कि क्या क्या कह रहा है तू, अगर हम उनसे लड़ेंगे नहीं तो यहाँ से निकलेंगे कैसे। और यहाँ पे वो अपने हाथ में जो है एक डंडा उठा लेता है और यहाँ पे कहता है कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा, चलो तुम लोग जो है उन्हें अपने पीछे लाओ, मैं जो है उन्हें स्टैब कर दूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जो लड़की होती है हान, वो कह रही होती है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के सारे बच्चे शौक होते हैं और साथ ही साथ में जियोंग भी शौक हो चुका होता है। तब यहाँ पे ये जो हान होती है वो बोल रही होती है कि क्या तुझे लगता है कि तू एक ऐसे मॉन्स्टर को मार सकता है जो कि एक अडल्ट को जो है वन शॉट कर चुका था, यहाँ पे तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। तब यहाँ पे ये बात सुन के जियोंग उसके पास आता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि जिस तरीके से जो है तुम मुझसे बात कर रही हो उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हान कह रही होती है कि मार क्यों नहीं देते। यहाँ पे इन दोनों को जो है रोकने की कोशिश कर रहा होता है वॉन। यहाँ पे हम देखते हैं जो डोयुन होता है वो भी रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो हुडी पहना हुआ होता है और यहाँ पे वो कुछ लिख रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि हो चुका है और इसका नाम होता है ली। और यहाँ पे वो जो है चलता हुआ जाता है और यहाँ पे उस चीज जो भी लिखा था वो दे देता है नाम को और यहाँ पे नाम पूछता है कि है क्या, जिसे देख के जो है वो खुद शॉक हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि हाउ टू सर्वाइव इन ब्लैक सर्कल। यहाँ पे ये बात सुन के सभी बच्चे जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे जो नाम होता है वो बोल रहा होता है कि ली ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, हाउ टू सर्वाइव अ ब्लैक सर्कल। यहाँ पे ये बात सुन के जो वो बोलता है कि ये जो है कुछ ऐसा है, हम लोग जो है सरवाइव कर सकते हैं इस ब्लैक सर्कल से और यहाँ पे बाहर भी निकल सकते हैं इसके, तो सभी लोग फाइटिंग करना रुको, मैं जो है तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हान होता है वो पूछता है कि आज तक कोई भी ब्लैक सर्कल से बाहर नहीं निकल पाए तो हम कैसे निकलेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के ली बोल रहा होता है सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक बंदा जो है ब्लैक सर्कल से जिंदा बाहर निकल आया था और यहाँ पे उस सर्वाइवर ने जो है मुझे बताया कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो जियोन होता है वो कहता है कि क्या तुम जो है इंटरनेट पे क्लिक बेट वाली वीडियोस देखते हो और यहाँ पे इस थ्योरीज को जो है एक्चुअली में मानते हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो ली होता है वो बोलता है कि मैंने कोई ऑनलाइन वीडियो नहीं देखे, वो जो सर्वाइवर था ना वो मेरे अंकल थे। यहाँ पे हमें जो है अनऑफिशियल सर्वाइवर थ्योरी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे एक वीडियो चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि क्या सच में कोई भी सर्वाइवर बच के नहीं निकला। यहाँ पे हम थ्योरी देखते हैं, यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ब्लैक सर्कल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ पे इनकी हाइपोथेसिस 1 के अकॉर्डिंग जो है ब्लैक सर्कल जहाँ पे भी अपीयर होते हैं वो ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते और यहाँ पे इससे जो है ये पता लगता है कि अगर कोई बंदा जो है उस ब्लैक सर्कल से बाहर भी निकल गया है तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। जहाँ पे ये एक वीक आर्गूमेंट थी
थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे जो है वीडियोस बनाए और यहाँ पे कुछ एक फैब्रिकेटेड एविडेंस भी बताए जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से। और ये जो भी थी इन सबकी हाइपोथेसिस वो जो है दब गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था। अभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है डोयून कह रहा होता कि क्या ली के अंकल जो है सरवाइव किए थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये बंदा होता है जियोन, वो उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है ली को कि क्या तुझे लग रहा है कि हम तेरी बात पे यकीन करेंगे? यहाँ पे ये बात सुन के ली कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जो है मेरी बात नहीं मानते तो मत मानो। यहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा बहुत जियोन डर चुका होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सभी लोग बैठ जाओ, मैं सबको बताता हूँ। यहाँ पे वो अपनी हाइपोथेसिस स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि टू सर्वाइव इनसाइड अ ब्लैक सर्कल, इसका फर्स्ट पॉइंट होता है एनीथिंग दैट्स नॉट लिविंग इन डिस्टॉर्टेड इन ब्लैक सर्कल। जहाँ पे ये बात सुन के जो है डोयून कहता है कि डिस्टॉर्टेड, यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जिंदा नहीं है वो जो है ब्लैक सर्कल्स में आके डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यहाँ पे ये बात जो है वो बोल रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि अब हमारा जो क्लास के बाहर जो भी एरिया है वो अब पहले जैसा नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है और यहाँ पे रीशेप और यहाँ पे रीअरेंज हो चुका है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है डोयून कहता है कि ऐसी ही सेम बातें जो है मुझे अभी सियोना ने कही थी। तभी यहाँ पे सियोना ही सवाल उठा देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि ये डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है। और यहाँ पे हमारे जो भी तुमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, हमारी क्लासरूम तो ठीक लग रही है। और यहाँ पे जो वो लड़की है वो बुक से बाहर कैसे निकली? यहाँ पे जो ली होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब देता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो नॉन लिविंग आइटम्स जो इंसानों के करीब होती है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होती है, लेकिन जो है दूर रहती है, यानी इंसान से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होते, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यहाँ पे यहाँ हमारी जो क्लासरूम है वो बहुत सेफ है। यहाँ पे बाकी सारे क्लासरूम भी सेफ ही होंगे। जहाँ पे ये बात सुन के डोई उनको अपने सिस्टर की याद आती है और यहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोल रहा होता है कि बुक के अंदर से मॉन्स्टर कैसे निकल गया। यहाँ पे वो बोलता है कि जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे हम दूर रहते हैं वो डिस्टॉर्टेड होता है, यानी वो जो है बाहर निकल सकता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वो बोल रहा होता है कि हमारे स्कूल में जो है बहुत सारे बुक्स है और यहाँ पे उनके पीछे जो है स्केरी स्टोरीज बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे वो स्टोरीज को जो है कोई भी एक फोर्स जो है ड्राइव नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो एब्स्ट्रैक्टेड आइडियाज़ को जो है रियल बनाने का डिस्टॉर्टेड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको जो है शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बाकी सारी चीज़ें भी जो है डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं, यानी ये जो है ब्लैक सर्कल्स में आके जो है उन्हें एक लाइफ फॉर्म मिल चुका है जिसकी सभी लोग बात करते हैं और यहाँ पे जिस चीज़ से दूर रहता है उन्हें जो है एक लाइफ फॉर्म मिल चुका है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें तो यहाँ पे डोयुन बोल रहा होता है कि अगर कोई नॉर्मल दिन होता और ये सारी बातें ली बोलता तो सभी लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन अब जो ली ने कहा है वो सारी चीज़ें सेंस बना रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नारी जो है सबको बुलाती है और यहाँ पे कहती है कि ऊपर देखो। जैसे ही सभी लोग आते हैं तो वो देखते हैं एक वाइट स्पॉट होता है वहाँ पे, एक ऐसा लाइट, और सभी लोग जो है बोल रहे होते हैं कि ओ, लेकिन तभी यहाँ पे वो लोग जो है घबरा जाते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं उसके जो भी है ग्लास के बाहर एक बहुत सारी डिस्टॉर्टेड बिल्डिंग, यानी एक काइंड ऑफ मेज, और ये सारी चीज़ें देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लड़की तो बेहोशी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे अली सबको बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि हम हमारी बात कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट होता है कि जो भी मॉन्स्टर जो है आपको दिखेगा वो ह्यूमंस को मारने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कितना हो सके उनसे दूर रहना। थर्ड पॉइंट ये होता है कि बाहर का एक दिन इस ब्लैक सर्कल का एक साल होगा। और यहाँ पे चौथी पॉइंट्स होता है हंगर भी उसी तरीके से होगी, यानी अगर आप एक दिन भूखे रहोगे यहाँ के तो यहाँ पे बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग 4 मिनट होंगे, यानी इन्हें भूख हुए कुछ भी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे हमें जो है ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे सभी चीज़ों को जो है लर्न करना है। ये सारी चीज़ें जो है मुझे मेरे अंकल ने बताई है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो लिख रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो है उसके अंकल की स्टडी गाइड नहीं है, केस सिनारियो है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये हमारे लिए बहुत मदद करने वाली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना होगा। जहाँ पे ली जो है हम सबको बताता है कि जैसे तुम लोग सोच रहे हो ऊपर से एग्जिट नहीं है, हमें जो है इसके बॉटम में जाना होगा, जब ही हमें जो है एग्जिट मिलेगी। और यहाँ पे हमें जो है इस मेज का क्लियर व्यू दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है।
और यहाँ पे ये जो होता है ना नाम, वो बोल रहा होता है कि सभी ने ली की बात सुन ली है ना, तो हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पे बेल रिंग होने की आवाज़ आती है। यहाँ पे सभी लोगों ने जो है अपना अपना प्लान डिस्कस कर लिया होता है। यहाँ पे जो नाम होता है वो उन्हें प्लान समझाता और यहाँ पे कहता है कि आप सभी लोग देख ही सकते हो हम एक बड़ी से मेज में फंस चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें केयरफुली जो है सिस्टमेटिकली मूव करनी होगी। हमें एक मैप ड्रॉ करना होगा। हम जो है 4 लोगों का जो है ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे वो बाहर जाएंगे और यहाँ पे वो सारी लोकेशंस को ट्रैक करके जो है वापस आ जाएंगे क्लास टाइम तक। और यहाँ पे हम वापस से जो हमारे सेफ जोन यानी क्लासरूम में मिल जाएंगे और सारे मैप्स को कंबाइन करके जो है एक मैप बनाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है यही चीज़ करनी होगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जॉन कह रहा होता है कि क्या ये हो सकता है? तुम्हें क्या लग रहा है हमें मॉन्स्टर नहीं मारेंगे क्लास टाइम के टाइम? तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है जो 10 मिनट है जो ब्रेक के होते हैं उसमें जो है ये लोग बाहर जा सकते हैं। तो 10 मिनट में वो क्या करेंगे? 50 मिनट्स जो कि क्लास होती है उन्हें जो क्लास में रहना होगा, वरना बाहर उन्हें मॉन्स्टर मिल जाएंगे। ये सारी बातें वो सुन रहे होते हैं। तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो कि चश्मिश होती है और यहाँ पे वो जियोंग को रुकती है और अपना जो है थ्योरी बताती है। यहाँ पे वो बोलती है कि यहाँ पे सब कुछ फ्लिप हो चुका है। जहाँ पे पहले क्लासरूम का टाइम जो है यानी क्लासेस जो अटेंड करने के होते थे वो 50 मिनट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो हो चुके हैं 10 मिनट्स और ब्रेक हो चुका है 50 मिनट्स का। यहाँ पे हम जो है मॉन्स्टर अपीयर तभी होते हैं जब जो है क्लास चलती है यानी 10 मिनट। तो हम जो है जो 50 मिनट है जो कि हमारा ब्रेक है, अब यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, उसमें जो है बाहर आ सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सियोंग बोलती है कि हाँ हमारे पास जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे बेल रिंग हो जाती है और यहाँ पे ये जो बंदा होता है लिम, वो कहता है कि तुम सही हो, हमें जो है 10 मिनट का जो है क्लास है और यहाँ पे 50 मिनट का जो है ब्रेक है, तो हमारे पास यही टाइम है। बस सभी लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं। जहाँ पे जो ये बंदा होता है ना नाम, वो बोल रहा होता है कि अगर हम लोग जो है समय पे हमारी क्लासरूम तक वापस नहीं आ पाए तो हम यहाँ पे किसी और क्लासरूम में जो है अपना सेव पेस बना लेंगे। जहाँ पे वो जो होता है नाम, वो पूछता है कि और कोई कंसर्न है? यहाँ पे ये बात सुन के जियोंग कहता है कि नहीं तुम जैसा कहो मॉनिटर। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है नेक्स्ट ब्रेक तक जो है प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, यानी वो लोग जो है इस ब्रेक में जो है सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे 58 मिनट 38 सेकंड बचे हैं उन्हें बाहर जाने से पहले। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल रहे होते हैं, यानी लाइट्स को भी तैयार रख रहे होते हैं फ़ोन की, और यहाँ पे उनके पास एक चार्जर भी होता है। यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है डिवाइसेस काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी चार्जिंग तो हो रही है। उन्हें कॉरिडोर से बाहर जाते ही जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे वॉन जो है बहुत बुरी हालात में जो है आ रहा होता है डेवन के बाद। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या हुआ? जहाँ पे वो बोल रहा होता है जो वॉन है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तभी यहाँ पे एक लड़की उसके सर पे मारती है। इसका नाम होता है यांग, और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम डरो मत। जहाँ पे वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे जो डोइन है उसके पास सोना आती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि जो प्रिंटिंग पेपर्स है वो सबसे अच्छे होंगे अगर हमें जो है मैप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे डोयन कहता है कि हाँ ठीक है, तुम एक्स्ट्रा पेन्स भी ले लो, ये अच्छा आइडिया है। तभी यहाँ पे हमें जो है ग्रुप ए के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर डोयन है और यहाँ पे सियोन है और यहाँ पे ये मोटा वॉन है और उसकी फ्रेंड यांग भी है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो कि होता है क्रिबी, जिसमें होता है क्लास मॉनिटर नाम और लड़की हान, और यहाँ पे स्पाइक हेयर वाला लड़का जिसका नाम है टेहुन, और यहाँ पे और एक लड़की इसका नाम होता है नारी चोई। फिर यहाँ पे हमें जो है नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बताया जाता है जो कि होता है ग्रुप सी, जिसमें जो है ली होता है, किम होती है और यहाँ पे हो होता है, और यहाँ पे और एक लड़की जिसका नाम होता है मीची। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप हमें दिखाया जाता है जो कि होता है ग्रुप 4, जिसमें होता है चोई, सीओ जियोंग, ये एक मोटी लड़की है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है अटेम्प्ट कर रहा होता है ब्रेक टाइम में बाहर जाने की। जैसे ही वो बाहर जाता है तो पहले तो वो डरता है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं आए हैं। तभी यहाँ पे अब पीरियड चालू हो जाता है, यानी क्लास चालू हो चुकी है जो कि 10 मिनट की है। यहाँ पे जो होता है ना
ये नाम वो बोल रहा होता है कि मैंने जो है बाहर जाके रिसर्च की, यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे 4 वेज है, तो हमने जो है 4 ग्रुप्स बनाए हैं, तो हमें जो है बेल रिंग होने से पहले वापस आना है। तो यहाँ पे हमें जितना हो सके उतना मैप में ड्रॉ करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डो यून अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे उसे जो है अपनी सिस्टर दिखती है। तभी यहाँ पे सेम यही चीज़ जो कि अपने चैप्टर 1 में देख रखी है वो सारी चीज़ें जो है बोल रहा होता है नाम। जैसे कि एक और थिंग हमेशा याद रखना, कभी भी रिस्क को मत लेना। अगर तुम जो है मॉन्स्टर को देखते हो तो उनसे लड़ने की कोशिश मत करना और भाग जाना। और यहाँ पे हमें जो है हमारे प्लान को वर्क कराना होगा, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जिंदा रहना होगा। और बेल रिंग होती है और यहाँ पे सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं निकलने के लिए क्लासरूम से बाहर। यहाँ पे जो डोरियन हो रहा होता है वो सोचता है कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई, कुछ ही समय पहले सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉन और जो डोरियन होते हैं वो अपने दोस्त जीवू से दूसरी क्लास में मिलने के लिए आया होते हैं, जहाँ पे उसने जो जीवो ने है उसने जो है डेहुन और वॉन की जो है ड्राइंग बनाई होती है जो कि उसे अच्छी नहीं दिखती, जहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं जीवू से। अभी जीवू उन्हें मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। तब यहाँ पे वो अपने अपने क्लासरूम में जो है वापस चले जाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डोरियन अपने आप को जो है होश में लाता है और यहाँ पे सभी के साथ जो है बाहर निकल आता है। यहाँ पे वो अपने टीचर्स की बॉडी को देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से कैसे भी निकलना है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है ग्रुप ए का, यानी डोयुन, सियोन, वोंग और यांग का। यहाँ पे ये लोग जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे अभी भी जो है वॉन डर रहा होता है, जिसे देखते हुए यांग उसे कह रही होती है कि तुझे इतना ही डर लग रहा है तो वापस चला जा क्लासरूम में, और यहाँ पे क्या तुझे घर नहीं जाना। तभी यहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये जो होता है डोयुन, उसे जो है एकदम ही लाइट दिखने लगती है सामने से, और यहाँ पे वो स्पीड स्पीड जाने लगता है, लेकिन एक्चुअली वो और एक कॉरिडोर खुल जाता है। यहाँ पे वो लोग जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं मैप पे, और यहाँ पे ये देख के जो है जो डोयुन होता है वो कहता है कि अच्छा यहाँ पे ब्राइट एरियाज भी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यांग किसी चीज़ को नोटिस करती है और वो देखती है एक लड़के की ड्राइंग वॉल के ऊपर। तभी यहाँ पे वो दूसरों को भी ये बता रही होती है। तभी यहाँ पे उस ड्राइंग को कोई चेक कर रहा होता है, ये होते हैं ग्रुप बी के बच्चे। यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं, जो ये लड़की होती है जो वो बोल रही होती है कि एक्चुअली ये जो है एक ड्राइंग है जहाँ पे ये लोग जो है ग्रुप ए के जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है नाम देख रहा होता है, और यहाँ पे एक ड्राइंग दिखती है जिसमें एक बच्चा रो रहा है। तभी यहाँ पे सभी चीज़ों को वो नोटिस करता है, और अभी भी जो है 38 मिनट्स और 59 सेकंड्स बचे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे जो नाम होता है वो सभी लोगों को कहता है कि यहाँ से हमें निकलना होगा। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिर वोंग का, जहाँ पे वो रो रहा होता है और बोलता है कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या उस चीज़ से। जहाँ पे ये देख के यांग उसके ऊपर गुस्सा करती है। तभी यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो डोयुन है यहाँ के ड्राइंग्स को देख रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि कोई बाहर आके इन ड्राइंग्स को क्यों ही बनाएगा। तभी यहाँ पे उसे जो है नीचे एक पेन पड़ा हुआ मिलता है। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, वही पेन जो है डोयुन के हाथ में होता है, और ये एक्चुअली जो है जीवूस का जो है पेन होता है। जहाँ पे डोयुन जो है वापस जाता है उसकी क्लास में, और यहाँ पे उसे जो है पेन देने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लड़की होती है नारी, वो बोल रही होती है कि हमें और प्रिपरेशन करने के लिए वापस क्यों जाना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है नाम कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये ड्राइंग्स को देख के मुझे कुछ खराब लग रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है ये ड्राइंग्स को जो है मॉन्स्टर्स ने बनाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक जो है ड्राइंग को जो कि रो रही है। इसे देखता हुआ जो है एकदम ही शॉक हुआ होता है डोयुन, बिकॉज ये जो है जीवू है, यानी उसका बेस्ट फ्रेंड, जिस हाथ में जो है डेहुन के पेन होता है वो कांपने लगता है और यहाँ पे वो डरने लगता है, और यहाँ पे वो इमेजिन करता है कि दीवार में जो है ठस रहा है जीवू। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने आप को संभालता है और यहाँ पे कहता है कि ये तो बस एक ड्राइंग है। तभी यहाँ पे उसके पास जो है सियोन आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो हमारे बिना। तभी यहाँ पे वो ड्राइंग्स को नोटिस करता है। तभी यहाँ पे डोयुन के पास जो है वॉन आता है, जो एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि ये जीवो है, लेकिन यहाँ पे दोनों कुछ भी नहीं बोलते। तभी यहाँ पे वो लोग जो है आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे जो सियोन है उसे नोटिस होता है, यानी 5 रास्ते हैं और यहाँ पे और एक रास्ता है। अगर हम बिना मैप के जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है खो जाएंगे। तभी यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो
डोयून होता है वो कहता है कि हम ड्राइंग्स को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे ड्राइंग्स को फॉलो करते करते वो आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे डोयून के मन में होता है कि अभी भी जीवू जिंदा है, और यहाँ पे वो अकेले जो है स्कूल से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो अपने बाकी सारे जो भी स्कूल के क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी जो है निकलना चाहता है। और यहाँ पे वो मैप ड्रॉ करते करते जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे वो लोग जो है एक चीज़ उन्हें पता लगती है कि एक जैसे ही ड्राइंग जो बनी हुई है उसकी मिरर कॉपीज भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो डोयून है वो कह रहा होता है कि क्लास 3 के बच्चों की ये ड्राइंग है जिसमें जीवू पढ़ता है। यहाँ पे वो लोग जो है इसी बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे ये जो होता है मोटा वॉन वो तो डरने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। जहाँ पे अब सारी चीज़ें डिपेंड हो चुकी होती हैं डोयून के ऊपर, क्योंकि वो ही जो है लीडर होता है। यहाँ पे वो जो है सामने देखता है और यहाँ पे अपने दोस्त जीवू के बारे में याद करता है, लेकिन यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि हम वापस जाएंगे, और ये जाने ही लगते हैं। लेकिन उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है कि यहाँ पे कोई है क्या। तभी यहाँ पे ये देख के जो है बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है वॉन, और यहाँ पे भाग जाता है। और यहाँ पे वॉन अगर भाग गया तो यहाँ सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे। तभी यहाँ पे जो डोयून होता है वो योंग को जो है उसके पास जाने के लिए कहता है, यानी जो है वो वॉन को पकड़ के लाए। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है, और यहाँ पे उसे जो है एक साफ करने वाला ब्रश दे देती है। और यहाँ पे जो डोयून और सियोन जो है उस लड़के को बचाने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे जो डोयून है वो सियोन को रुकने के लिए कहता है, और यहाँ पे कहता है कि मैं देखूंगा। तभी यहाँ पे वो जो है देखता है तो यहाँ पे एक लड़का अंधेरे से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है कि मुझे बचाओ। यहाँ पे डोयून बोल रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे एक पर्सन है, लेकिन मॉन्स्टर का क्या हुआ। तभी यहाँ पे पूरा अंधेरा होने की वजह से वो बोल रहा होता है कि मुझे तो दिख नहीं रहा। यहाँ पे वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकते हो। तभी यहाँ पे जो डोयून है वो नोटिस करता है कि उसकी आधी बॉडी ड्राइंग की बन चुकी है, और यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि जो जीवो ड्राइंग बना है वो जो है असली जीवो है। तभी यहाँ पे वो लड़का जो उसके पैर पकड़ लेता है डोयून के, और यहाँ पे कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ। यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि दीवार से बाहर निकल के जो है सबको ड्राइंग्स बना देता है, प्लीज मुझे बचाओ। सभी लोग को मैं जो है ढूंढते हुए बाहर आया था। तभी यहाँ पे अभी भी जो है डोयून सदमे में ही होता है कि उसका दोस्त जीवो मारा गया है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं डोयून के सामने एक बड़ा सा हाथ आके जो है उस लड़के को पिचका देता है, और वो निकला था दीवार से। और यहाँ पे उसके हाथ में एक पेपर होता है, और यहाँ पे वो जैसे ही पेपर हटाता है हम देखते हैं कलरफुल ड्राइंग। ये कलरफुल दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली वो जो है ह्यूमन मसल्स और ब्लड है। यहाँ पे ये देख के जो है डोयून शॉक हो जाता है, और यहाँ पे वो देखता है कि जो लड़का उसके सामने था वो अब ड्राइंग बन चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है उस दीवार की तरफ नोटिस करता है, और यहाँ पे वो जो है पेपर जो है उसका मिसप्रिंट, यानी जो लड़के को उसने पेपर से दबाया था उसकी एक छाप बन चुकी है, एक वॉल के ऊपर और उस एक पेपर के ऊपर। और यहाँ पे वो बोलता है मॉन्स्टर डी कलोमेनिया। और यहाँ पे अभी जो है उनके पास 30 मिनट होते हैं वापस से अपनी क्लास में जाने के लिए, यानी उनका ब्रेक टाइम जो है चल रहा है। यहाँ पे हमें जो है ग्रुप सी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ली, किम हो और मिजी जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हो होता है वो थका हुआ होता है। यहाँ पे मिजी उसे बोल रही होती है कि क्या सच में। जहाँ पे मिजी जो है पीछे पलट के जो है उस लड़की को भी पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे वो ली से पूछती है, जहाँ पे ली को जवाब नहीं देता और यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे वो लोग रिलैक्स होके जो है आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे बोल रहे थे कि हम मॉन्स्टर से नहीं मिले तभी अच्छी बात होगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो पीछे खड़ा हुआ जो है ली होता है वो कह रहा होता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम अभी भी जो है मॉन्स्टर से मिल सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के तीनों शॉक हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे लगा कि हम ब्रेक टाइम के समय जो है सेफ रहेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है अपनी और एक थ्योरी देता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे नाम बोलता है कि हम पे अटैक हुआ नहीं, यानी टीचर के ऊपर अटैक हुआ है क्लास रूम के समय। और यहाँ पे यही हमारा फर्स्ट रूल था कि क्लास जब चलती है तब हमें बाहर नहीं जाना। यहाँ पे ये बात सुन के हो गया था कि हाँ तो फिर क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर ये सच सही है कि हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना मॉन्स्टर्स ये रूल फॉलो करेंगे। हमने जो है फर्स्ट मॉन्स्टर देखा था जो कि रिजल्ट था हमारे क्लासरूम के टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे लगता है और भी ज़्यादा ट्विस्टेड सारी चीज़ें कोरियन बुक में जो भी लिखी हुई है, हम जो है और एक मॉन्स्टर से मिल सकते हैं, और ये जो मॉन्स्टर है वो दूसरे रूल्स को ट्विस्ट करेगा, यानी जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उससे ट्विस्ट करता होगा। तो हम जो फर्स्ट मॉन्स्टर को देखे तो हम लोग जो है दूसरे मॉन्स्टर से भी मिल सकते हैं।
अगर हमें जो है सीखने को मिला है उससे जो है हमें और भी सीखना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये बात। हमें यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है डोयुन का, जहाँ पे उसे जो है अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या उसका दोस्त जिंदा है या तो फिर मर चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है होश में आता है और यहाँ पे वो देखता है कि मॉन्स्टर ने पिचका दिया है एक बच्चे को, और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या, और एक मॉन्स्टर, लेकिन ये ब्रेक का टाइम है, यहाँ पे कैसे आ सकता है एक मॉन्स्टर, क्या मैं मर गया हूँ। यहाँ पे उसके जो है दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती कि क्या मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे उसके दिमाग में आ चुका होता है ली, यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ऑब्जर्व करो और एनालाइज करो जैसे तुम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब यहाँ पे वो हिम्मत करता है और यहाँ पे देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये वापस से दीवार पे कैसे चिपक गया, क्या वो मुझे जाने दे रहा है। मुझे लगा था कि ये जो है मेरा पीछा करेगा एज अ प्रेडिटर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब हो क्या रहा है, क्या मॉन्स्टर चला गया है, क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए ऐसे ही, क्या होगा अगर वो यहाँ पे सियोन मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी, नहीं यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता, मुझे जो है यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी यहाँ पे उसे फिर से जो है ली की बात याद आती है कि ऑब्जर्व करो और एनालाइज करो एक सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे वो जो है ऑब्जर्व करता है सभी चीज़ें और यहाँ पे हर एक डिटेल, हर एक लॉजिक को लगाता है और यहाँ पे उस वॉल की तरफ देखता है और यहाँ पे बोलता है कि जितना मैं सोच रहा हूँ उतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पे उसके हाथ में जो ब्रूम होती है वो जो है उसे फेंक देता है और कहता है कि प्लीज़ ये बात सच हो जाए। तभी यहाँ पे वो ब्रूम चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं वो जो वॉल के ऊपर पेपर लगा हुआ वो डिक्लेमोनिक बोल के जो है भागने लगता है दीवार की तरफ। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं सही था, वो जो है उस रूम की तरफ भाग रहा है। तभी यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि वो साउंड्स को फॉलो करता है और यहाँ पे ये जो डोयुन होता है वो भागने लगता है और यहाँ पे देख कहता है कि बहुत सारी ड्राइंग्स थी यहाँ पे, मुझे लगता है उन सबको जो है इसने मारा। और यहाँ पे एक वॉल से अटैक की जब उसे आवाज़ आई स्टूडेंट्स की। और यहाँ पे मैंने जो है ये भी चीज़ नोटिस की कि वॉन रोता हुआ भागा था, तो उसके पीछे वो क्यों नहीं भागा। मुझे लगता है पहले वो वॉन के पीछे भागा था, लेकिन जिस बंदे को उसने आधा जो है ड्राइंग बना दिया था उसी आवाज़ सुन के जो है वो वापस आ चुका था। और मेरे ऊपर क्यों अटैक नहीं किया, मैं जो है जीवू की सैडनेस में जो है कुछ भी नहीं बोल पाया था और यहाँ पे इसीलिए जो है उसने मुझे रोक लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो भागते भागते जो है सियोन के पास आता है। तभी यहाँ पे सियोन कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जो डोयुन होता है उसका मुंह बंद करा देता है और यहाँ पे कहता है कि बिना आवाज़ करे और बिना कदमों की आवाज़ करे चलना। यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ब्रूम गिरने की आवाज़ की वजह से जो है सियोन आवाज़ मचा देती है, इसकी वजह से डोयुन की फाड़ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है डिक्लेनोमैनिक। और यहाँ पे हम देखते हैं उनकी क्लास में जो है ग्रुप के बच्चे आ चुके होते हैं, ग्रुप बी के। और यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वही लोग आ चुके हैं, अभी भी 25 मिनट्स बचे हैं और कोई भी नहीं आए। यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका होता है और ये दोनों जो है भागने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर जो है फ्लोर में से जो है उसकी मैट निकाल देता है, काइंडा उसे पेपर ही बना लेता है और यहाँ पे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे हमें जो है एक मस्त सी चीज़ दिखाई जाती है, जहाँ पे पहले तो एक लड़की जो दीवार पे उसकी ड्राइंग होती है, उसके बाद जो है हमें लोगो दिखाया जाता है 44th पीरियड सर्वाइवल क्लास, जो कि थोड़ी ब्लरी होता है। उसके ऊपर लाइट आती है, उसके बाद थोड़ी और लाइट होती है, उसके बाद जो है उसके सामने से जो है डोयुन भागता है और यहाँ पे भाग ही रहे होते हैं और उनके पीछे जो है वो मॉन्स्टर पड़ा ही होता है। यहाँ पे ये लोग जो है अपनी जान बचा के भागे ही जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डोयुन का दिमाग चलता है और यहाँ पे वो अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाता है और उसमें एक म्यूज़िक लगा देता है और उसे थ्रो कर देता है। इसकी वजह से वो डीमन वहीं पे रुक जाता है और उस फ़ोन को क्रश कर देता है और यहाँ पे ये लोग बच जाते हैं क्योंकि वो शांत होते हैं। और यहाँ पे वो उससे निकालता है और यहाँ पे हम देखते हैं फ़ोन का जो है ड्राइंग बन चुकी होती है वॉल पे और यहाँ पे वो चला जाता है। इसे देखता है और डोयुन कह रहा था कि मुझे नहीं पता उसने जो है किसी को मार दिया इसीलिए चला गया, या तो फिर उसे जो है कोई और टारगेट मिल गया, लेकिन वो डार्कनेस में जो है निकल गया। हम दोनों 5 मिनट के लिए ऐसे ही सुन हुए पड़े होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है सियोना का फ़ोन निकालते हैं और उस ड्राइंग को जो कि उन्होंने मैप बनाया उसे फॉलो करते हुए जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो वोंग है और यांग होते हैं, जहाँ पे यांग ने जो है वॉन को ढूंढ लिया होता है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुझे मरना है क्या। जहाँ पे वॉन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है दूसरों की फिक्र हो रही है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यांग कहती है कि तू उन्हें ही जो है छोड़ के भाग गया। यहाँ पे ये बात सुन के वॉन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि वो आ चुके हैं और यहाँ पे
थोड़ी बहुत जो यांग है वो खुश होती है, लेकिन वो दोनों घबरा जाते हैं यांग और वॉन, क्योंकि वो जो है इन दोनों के एक्सप्रेशन देखते हैं डोयुन और सियोन के। जहाँ पे वो पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, जहाँ पे हम देखते हैं जो सियोन है वो यांग को गले लगा लेती है, और यहाँ पे जो डोयुन है वो अपने दोस्त जो है जीवू का हाथ के ऊपर हाथ रखता है, उसकी ड्राइंग के ऊपर, और यहाँ पे अपने और उसके दोस्तों के मूवमेंट्स याद करता है। तभी यहाँ पे ये सोचता हुआ वो रो रहा होता है, और ये चीज़ जो है वॉन भी नोटिस कर लेता है, और यहाँ पे वो घबरा जाता है और उसके पास रोने लगता है। इसका मतलब यस, वो लोग मारे गए हैं। यहाँ पे 5 मिनट का ही टाइम बचा हुआ था, जहाँ पे मीजी जो है सबको बाहर देख रही होती है, अभी तक कोई आए नहीं, लेकिन एक्चुअली ग्रुप ए आ चुका होता है। और यहाँ पे जो मीजी हो रही होती है वो बोलती है कि हम लोग बहुत ही चिंता में हो थे। यहाँ पे ये बात सुन के जो वॉन्ग कहती है कि क्यों, कुछ हुआ है क्या। यहाँ पे ये बात सुन के मिंजी कहती है कि हाँ, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उन्होंने एक लड़की को जो है छोड़ दिया है। यहाँ पे वो लड़की और कोई नहीं होती, वो सीओ होती है, चश्मिश लड़की। यहाँ पे टेनून और नारी जो है हाफते हुए आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि वो लड़की हमें अभी भी नहीं दिखी। यहाँ पे अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है नाम, क्योंकि अभी तक जो सीओ है वो नहीं मिली हुई है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है ग्रुप ए की। यहाँ पे यान पूछ रही होती है कि सब कुछ ठीक है ना। यहाँ पे ये बात सुन के नाम कहता है कि फिलहाल तो तुम लोग सेफ आ चुके हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, वो लड़की सीओ नहीं मिल रही है। तभी यहाँ पे ये जो लड़की होती है जिसका नाम होता है सीओ जियोंग, वो बोलती है कि इस हरामजादे ने जो है उसे मारने की कोशिश की। वो पॉइंट कर रही होती है जियोंग के ऊपर, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या बात कह रही हो, मैंने जो है उसे नहीं मारा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूँ वो ज़रूर से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये बात सुन के सीओ जियोन जो है डर जाती है, और यहाँ पे फिर से जो उसके ऊपर फिंगर पॉइंट करती है और यहाँ पे कहती है कि ये हरामजादा ने किया है। तभी यहाँ पे बीच में जो है हान आ जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे पता ही था हरामजादे तू ऐसा कुछ करेगा ही करेगा। यहाँ पे उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आ जाता है, और यहाँ पे ये जो चोई होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं वरना तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे स्कूल की बेल रिंग हो जाती है, यानी अब क्लास चालू होने वाली है जो कि 10 मिनट है। तभी यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब वो करे क्या, जहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी एक्सपेडिशन करने के लिए गए थे, मैप बनाने के लिए। तब ये जो ग्रुप डी है वो अपने अपने साइड चला गया था। यहाँ पे जो जियोन है वो यापिंग करना स्टार्ट कर देता है, ये वो कुछ ना कुछ पक पक करने लगता है। तभी यहाँ पे जो जियोन है वो नोटिस करता है ये जो लड़की सीओ है वो रो रही है और बार बार रो ही जा रही है, और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा अच्छा, तो तुम वही लड़की हो ना जो सबसे आगे बैठती हो, और यहाँ पे तुमने देख रखा होगा कि टीचर को किसने मारा। वो यहाँ पे जो नाम है वो ओवर एग्जैजरेट कर रहा था ना इस चीज़ को, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था ना। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो और जोर से रोने लगती है, जहाँ पे जियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे पीछे से जो है वो लड़की जो होती है सीओ वो कह रही होती है कोई वो एक मॉन्स्टर था। तभी यहाँ पे जो जियोन है वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे चोई सा रोक लेता है, और ये लोग जो है एग्जिट पे पहुंच चुके होते हैं नेक्स्ट फ्लोर की। और यहाँ पे वो देखते हैं एक मॉनिटर स्क्रीन टाइप कुछ होता है ये, और यहाँ पे वो देखते हैं बड़ी सी मेज को, और यहाँ पे ये देख के जो है जियोन कह रहा होता है उस लड़के ली की बात पे मुझे यकीन नहीं होता अगर मैंने ये नहीं देखा होता। तभी यहाँ पे जियोन अभी भी परेशान होता है क्योंकि वो लड़की सीओ अभी भी रो रही होती है। और यहाँ पे तभी यहाँ पे जियोन नोटिस करता है कि वॉशरूम को, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे जाके अपना मुंह धो लो, बार बार रो क्यों रही हो। यहाँ पे ये देखते हुए सीओ कह रही होती है कि क्या मैं अंदर क्यों जाऊँ, वहाँ पे मॉन्स्टर हो सकता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो जियोन कहता है कि तुम सही कह रही हो। तब यहाँ पे वो जो है उस वॉशरूम में चला जाता है और यहाँ पे देखता है कि आसपास कुछ ही नहीं है, और सारे वॉशरूम्स को खोल के चेक करता है और यहाँ पे उस सारे वॉशरूम से कुछ भी नहीं होता। अभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम अपना चेहरा जो है धो सकती हो वहाँ पे सिंक में। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं सिंक के मिरर्स में मॉन्स्टर्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन चोई दे रहा होता है, जहाँ पे ये बात सुन के जो हान बोल रही होती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जो है उसे वॉशरूम में क्यों छोड़ दिया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जियोंग कहता है कि हमारी बात तो सुन लो पहले। तभी यहाँ पे बीच में नाम आता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ इन दोनों तुम जो है अपना बात कंटिन्यू करो। तभी यहाँ पे ये जो होता है ना चोई वो अपनी बात कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वो लोग जो है उस लड़की को वॉशरूम में अकेला छोड़ देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग बाहर ही रुकेंगे, तुम अपना जो है फेस धो लो। यहाँ पे तीनों बाहर तैरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे
जो जियोन होता है वो सियोन जियोन को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो मोटी कह रही होती है कि मेरा कोई मूड नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जियोन कहता है कि क्या तुम लड़की लड़की के साथ नहीं रहती। तभी यहाँ पे हमें जो है और एक कमाल का ट्रांजिशन दिखाने वाले हैं, जहाँ पे ये जो सीईओ है वो लोगों के सामने खड़ी होती है इस मानवा के 44th पीरियड सर्वाइवल क्लास के, और वो हटा देती है उस पेपर को और नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे ग्लास में देखती है अपना जो फ्रेम है वो निकालती है और उसके बाद अपने चेहरे को धोने लगती है। और यहाँ पे धो के अपने चेहरे को जैसे ही ऊपर उठाती है वो कुछ एक क्रीपी सी लड़की स्माइल करते हुए देखती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि हैं क्या मैं चीज़ें देख रही हूँ। तब यहाँ पे वो ग्लास लगाती है और यहाँ पे उसे उसी ग्लास से आवाज़ आती है जिसमें बोल रही होती है लड़की नहीं तुम चीज़ें नहीं देख रही हो। तभी यहाँ पे वो पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो टॉयलेट है उसके बाहर रेड कलर की लाइट होती है और यहाँ पे ये जो मोटी है वो चली जाती है। तभी यहाँ पे सियोंग जो है आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से बाहर आओ। तभी यहाँ पे ये लड़की बाहर आ जाती है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और यहाँ पे जो जियोंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तभी यहाँ पे जियोंग बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पे रुक रही क्यों हो, मुझे तुम डरा रही हो क्या। तभी यहाँ पे हम वो लड़की का चेहरा देखते हैं चूंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका है, अपना मुंह खोलती है वो। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें चोई नोटिस करता है और यहाँ पे उसके हाथ को देखता है और उसके बाद जो है टॉयलेट में से आवाज़ आ रही होती है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प हेल्प मी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के चोई को समझ में आ जाता है और यहाँ पे वो जियोंग को पीछे हटा देता है। यहाँ पे जियोंग बोल रहा होता है कि क्या कर रहे हो तुम। तब यहाँ पे जो चोई है उसे पीछे हटाता है और यहाँ पे उस लड़की से बोलता है कि तुम हो कौन। तब यहाँ पे हमें कमाल का पैनल देखते हैं जहाँ पे ये मॉन्स्टर सीईओ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे जो मूव होता है उससे जो है वो मार देता है जियोंग उस सीईओ मॉन्स्टर को, नीचे गिरा देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम हमारे पर अटैक क्यों कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ कहो। तभी यहाँ पे जो जियोंग होता है वो चोई को भी बोलता है ये पागल हो चाहिए चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है चोई एकदम ही शॉक हो चुका होता है क्योंकि वो नीचे देख रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की अजीब सा मुंह बना रही है, अपने जो है सर को ठीक कर रही है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे जो मॉन्स्टर लड़की है वो अपने चेहरे को ठीक करती है और यहाँ पे क्रेजीली स्माइल कर रही होती है जिसे देख के जो है बहुत डर चुका होता है अब जियोंग और यहाँ पे वो उठ जाती है और यहाँ पे अब वो हमला करने के लिए जाती है इस मोटी के ऊपर, सियोन जियोन के ऊपर। तभी यहाँ पे वो लड़की डर के मारे जो है हट जाती है और यहाँ पे इस मॉन्स्टर का सर जो है लग जाता है वॉल के ऊपर, लेकिन ये लड़की जो है अभी भी इन तीनों का पीछा कर रही होती है और भाग रही होती है क्रेजी तरीके से, लेकिन बीच रास्ते में वो रुक जाती है। ये देख के जो है चोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर है और यहाँ पे हम देखते हैं जो सोई है वो अपना सर पटक रही होती है और यहाँ पे हमें जो है बैरियर दिखाया जाता है इस मॉन्स्टर का कि वो जो है बाथरूम जो है उससे कुछ ही दूर में आ सकती है और बाथरूम के बाजू और एक जो है डायमेंशन है जिसमें फंसी हुई है सीईओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर है अपना सर पटकने लगती है बहुत बुरी तरीके से, जिसे देख के चोई को भी को समझ में नहीं आ रहा होता और यहाँ पे हम देखते हैं वॉशरूम का सीन जहाँ पे अपना सर पटक लिया होता है रियल सीईओ ने भी और ये लोग भाग जाते हैं वहां से और ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं इन्हें और यहाँ पे बोलते हैं कि वो फ्रीक आउट कर चुकी थी और यहाँ पे ये सारी बातें सुनता हुआ जो है नाम जो है पूछ रहा होता है कि ली तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जहाँ पे ली बोल रहा होता है कि मेरे अंकल ने मुझे इतना ही बताया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के जो है ये लड़की पूछ रही होती है कि तुमने जो है से वहाँ छोड़ के क्यों आ गए। जहाँ पे ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जियोन को और यहाँ पे कह रहा होता है कि तूने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो एक मॉन्स्टर जैसे बन चुकी थी और यहाँ पे मैं जो है कुछ भी नहीं कर सकता था इस बारे में। तभी यहाँ पे चोई बोल रहा होता है कि मैंने एक बात नोटिस की है, जो टॉयलेट है उसमें से जो है मुझे रियल सीईओ की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे ये बात सुन के जो लड़की कह रही होती कि क्या तुम्हें उस लड़की की आवाज़ आ रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यांग कह रही होती कि लगता है तुमने मॉन्स्टर देखा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो नारी होती है वो कह रही होती कि एक मॉन्स्टर। तभी यहाँ पे यांग बोल रही होती कि हाँ हमें जो है मॉन्स्टर दिखा था सियोन और डोयुन को। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। जहाँ पे ये बात सुन के नारी बहुत डर चुकी होती है और मीजी भी। तभी यहाँ पे नाम उसे कंसोल करता है और यहाँ पे सभी लोगों को पता लगता है कि जो मॉन्स्टर्स ने जो है ड्राइंग्स बनाई थी वो एक्चुअल इंसान हुआ करते थे और यहाँ पे ये सारी बातें वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो करे क्या नेक्स्ट और यहाँ पे उन्हें जो किसी भी हालत में जो है सीईओ को बचाना है। यहाँ पे अब ब्रेक टाइम आ चुका होता है जहाँ पे ग्रुप बी से जो है नारी को निकाल देते हैं और चोई को बिठा देते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है एक जो कचरा उठाने वाला जो होता है कंटेनर उसे फेंकते हैं और यहाँ पे उस
को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे एक रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि उस वॉशरूम तक जाता था, लेकिन यहाँ पे ये डोर नहीं खोल रहा होता और यहाँ पे जो नाम होता है वो चोई से पूछ रहा होता है इस बारे में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक क्लासरूम को जहाँ पे ढेर सारी बेंचेस पड़ी हुई है। यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो डर रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि अब मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे नारी भी उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और मैसेज कर रही होती है। तभी यहाँ पे किम सामने आती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि एक्चुअली जितने सारे रूल्स स्कूल में होते हैं उनसे ट्विस्ट होता हुआ ही जो है इनके मॉन्स्टर्स का ओरिजिन होता है। यानी अगर कोई रूल जो है कुछ है जैसे कि बात नहीं करना है, उसका अपोजिट हो सकता है वो मॉन्स्टर हो। तो यहाँ पे हमें देख समझ के जो है सब प्लानिंग करनी होगी। दोबारा से हम जो है नाम का ही सीन देखते हैं जहाँ पे अभी भी डोर नहीं खुल रहा होता है, जहाँ पे चोई भी ट्राई करता है लेकिन डोर नहीं खुल पा रहा होता है। जहाँ पे ये लोग पैनिक करने लगते हैं और यहाँ पे ये जो लड़की होती है हान, वो इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाती है और कह रही होती है कि कहीं तुम कुछ ना कुछ छुपा तो नहीं रहे और तुमने ही जो है उसके साथ कुछ किया तो नहीं है। अब ये बात सुन के जो है ये जो चोई होता है वो कहता है कि क्या तुम क्या कह रही हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई को जो है वो रोक देता है टेहुन। और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई और रास्ता भी होगा वहां तक जाने का, तो वो उसे ढूंढेंगे। अभी भी 40 मिनट्स बाकी होते हैं और यहाँ पे ऐसे ही ढूंढते जाते हैं। 32 मिनट्स बाकी होते हैं, अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। 20 मिनट बाकी होते हैं, अब बस 7 मिनट बचे हुए होते हैं। जहाँ पे जो ये नाम होता है वो सोच रहा होता है जो जियोन की बात, जहाँ पे उसने कहा था कि हम जो है उन्हें मार देंगे और यहाँ पे उसे रोका था नाम ने तब, लेकिन अब यहाँ पे उसे रियलाइज हो रहा होता है कि शायद से जो जियोन है वो सही था, हमें मॉन्स्टर्स को मार देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद टेयोन आता है और यहाँ पे कहता है कि कहीं तुम उस लड़के जियोन के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, तुम अपने आप को ब्लेम ना मत करो इस सारी चीज़ों के ऊपर, तुमने जो भी करना था वो तुमने कर लिया। तभी ये लोग वापस से क्लासरूम आ जाते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ रो रहे होते हैं और ये मोटी भी रो रही होती है। ये मोटी की मुझे लगती है गलती है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग अब सवाल उठा रहे होते हैं जियोन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नाम उनको रुकता है और हमें कहता है कि कंक्लूजन पे मत आओ। तभी यहाँ पे उसके सामने किम आ जाती है और यहाँ पे वो एक हाइपोथेसिस जो है दिखा रही होती है, जहाँ पे पहला मॉन्स्टर था कि क्लास जो चल रही थी उस समय जो है किसी को भी बाहर नहीं आना चाहिए था, ये तो स्कूल का रूल था, तो उससे रिलेटेड एक मॉन्स्टर उन्हें मिल गया। और यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर था जो कि था कॉरिडोर्स में जो है आवाज़ नहीं करनी चाहिए और उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है ये मॉन्स्टर बना, जिससे देखते हुए जो है नाम सोच रहा होता है कि ओह एक्चुअली हम अगर एक रूट भी ढूंढ लेते लेकिन तो हम क्या 50 मिनट में जो है उस रूट के द्वारा जो है बाहर निकल सकते हैं, नहीं अब मैं करूं क्या। जो ये सारी बातें जो है जियोंग ने कही थी कहीं वो सच तो नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आ चुका होता है डोयुन और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि रूल्स के बेसिस के ऊपर मॉन्स्टर बने हैं, क्योंकि हम लोग जो है भाग रहे थे हॉल्स के अंदर जो कॉरिडोर था, तो यहाँ पे इस चीज़ की भी मनाही है, तो यहाँ पे उसका रूल कैसे नहीं टूटा, उसका मॉन्स्टर क्यों नहीं आया। और यहाँ पे फिलहाल जो है डेहुन बोल रहा होता है कि जियोन भी अपना एक रूल तोड़ रहा है जहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो नोटिस कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो लड़की होती है किम, वो कह रही थी कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूड करता है और सभी लोगों को बुला रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रूल्स है, ये रूल से रिलेटेड मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे 10 मिनट का जो हमारा ब्रेक था उससे जो है हम पीरियड का समय हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा पीरियड का समय था वो ब्रेक बन चुका है, वैसे ही जो है ये सारी चीज़ें जो है अप्लाई होती है और सारे रूल्स जो है रूल्स के ऊपर जो है बेस्ड मॉन्स्टर्स नहीं है। और यहाँ पे ये जो है हमें एक रिस्क लेना होगा और यहाँ पे मेरे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है हम जो है ब्रेक के समय भी, यानी जो ब्रेक का समय है उसमें भी बाहर निकल सकते हैं और जो पीरियड चलता है उसके समय भी बाहर निकल सकते हैं। और ये सारी बातें बोल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर लड़की को जिसने जो है सर को मारा था। और यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स की सारी प्रोफाइल दिखाई जाती है और यहाँ पे जो सीईओ है उसके चेहरे के पर स्माइली है, इसका मतलब उसका काम तो तमाम हो चुका है। यहाँ पे नाम बोल रहा होता है कि मैं अपनी थ्योरी के ऊपर जो है ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी अब लोगों को दिख रही होती है वो सेम डिफ़िकल्टी है, लेकिन यहाँ पे लोग अब थोड़े कम डरे हुए होते हैं और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट ब्रेक आएगा 20 मिनट्स और 38 सेकेंड में वो निकलेंगे बाहर। और यहाँ पे वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि वो जो है फिलहाल तो जो है सीईओ को बचाने नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो किसी और क्लास से जो है जॉइंट हो चुकी है। तभी यहाँ पे ये जो नारी होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है
हुए कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर दिया, मैं किसी और बारे में नहीं सोचूंगी, मैं सोचूंगी बस यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब ये बात सुन के टेयून कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के नारी कह रही होती है कि नहीं, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करी, और यहाँ पे उसके हाथ के ऊपर मार देती है। तभी यहाँ पे पहले तो वो रिएक्शन नहीं देता, उसके बाद बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे हम ग्रुप सी की मीजी और हो को देख रहे होते हैं। यहाँ पे मीजी उसे मार रही होती है, जो कि उसे डॉच कर रहा होता है, जहाँ पे पीछे से उसे किम बोल रही होती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे हो बोल रहा होता है कि हम जो रिएक्शन टाइम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मीजी ने हो को मुक्का मार दिया होता है। तभी यहाँ पे जो किम होती है वो ली को कह रही होती है कि क्या हम दोनों करें। यहाँ पे ये बात सुन के ली चला जाता है, जहाँ पे हमें जो है ग्रुप टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोंग और चोई होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर डोयुन को, यहाँ पे वो बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे सियोन आती है उसके पास और यहाँ पे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब ये बात सुन के डोयुन कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे जो सियोन होती है वो बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता लिया, अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो डोयुन है वो उसकी तरफ देखता है, और यहाँ पे हम देखते हैं सियोन की आंखें सूज चुकी होती है रोने की वजह से, इसकी वजह से वो हंसता है और बाद में रियलाइज होता है उसे, और यहाँ पे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन माने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सियोन कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे पर यकीन करती हूँ इसीलिए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है कि डोयुन डोयुन जो होता है वो कहता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनके सामने वो मोटू आ जाता है जो इनका दोस्त है वॉन, और यहाँ पे यांग यांग कह रही होती है कि वॉन को तुम्हें कुछ कहना है। जहाँ पे वो जो है पहले तो डर रहा होता है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ। जहाँ पे वॉन जो है माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि मैं आपसे नहीं मांगूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के डोयुन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं अब बेल रिंग हो चुकी है, और यहाँ पे ये पहले एक्सपेडिशन हो चुका था, अब दूसरे एक्सपेडिशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डोयुन की टीम में ये मोटी भी आ चुकी है, सीओ जियोन, और ये जो है रिप्लेस की हुई है यांग को। जहाँ पे जो ये मोटी होती है सियोन जियोन, वो बोल रही होती है कि मैं जो है उन दो हरामजादों के ग्रुप में नहीं जाऊंगी, उन्होंने जो है ऑलरेडी सीईओ को फंसा रखा है, वो मुझे भी फंसा देंगे। अब ये बात सुन के जो यांग होती है वो कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ ग्रुप चेंज कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से भी ग्रुप में हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मोटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इनकी एक्सपेडिशन ऐसे ही चल रही थी, वो लोग जो है अपने गार्ड्स ऑन रखते हुए, यानी वो जो है अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे, बस अपने फ़ोन से जो है मैसेजेस दिखाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। और यहाँ पे वो दूसरे किसी भी क्लासरूम में नहीं गए, और यहाँ पे बस जो है वहाँ पे सारा मैप ड्रॉ करके अपनी क्लास में आ गए। थर्ड एक्सपेडिशन भी चालू हुई, उसके बाद वो लोग सभी लोग सेफली वापस आ गए क्लासरूम में। फोर्थ भी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिफ्थ भी स्टार्ट हुई, और यहाँ पे उनके पास मैप्स आने लगे, जहाँ पे ली ने जो है मैप्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और इसी बीच सिक्स्थ एक्सपेडिशन भी स्टार्ट हो गया। जहाँ पे फर्स्ट में प्रोग्रेस हुई थी, सेकंड में अच्छी खासी हुई, सेकंड के बाद थर्ड में सेम थी, फोर्थ में हल्की सी हुई, फिफ्थ में भी सेम थी, और सिक्स्थ में भी हल्की हुई। जहाँ पे जो होता है ली वो सोच रहा होता है कि सब कुछ अच्छा से जा रहा है, सब लोग सेफ है, लेकिन हमारी ये जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लेकिन यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं वो विंडो खोलता है और उसे अभी भी यही इमेज दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो डरा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि ये सारी सीज़न नहीं होने वाली है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं प्लीज़, ये 1 और 1 का बंदा होता है, और बोलता है कि प्लीज़ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब यहाँ पे वो जो उससे डरता है वो भाग रहा होता है, और यहाँ पे जो ये लालटेन होती है उसका शायद से ये एक मॉन्स्टर है, और यहाँ पे वो उसे जो है अपने पास बुला लेता है, एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह खींचता है। हमें यहाँ पे दोबारा से हो का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मेज को देख के डर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से आके जो है उसे मीची भी डरा देती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि हमारे एक्सपेडिशन का टाइम हो चुका है। यहाँ पे अब ये जो ग्रुप वाले हैं, ग्रुप सी वाले, वो जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है उस लड़की के पास आ चुका होता है, इसका नाम होता है हान, और यहाँ पे वो हान के हाथ में जो मॉपर है वो लेता है, और यहाँ पे बोलता है कि वाकई में बहुत अच्छा है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तब यहाँ पे उसका मॉपर उसे देता हुआ वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरी पिछली बार मदद की थी ना, इसके लिए शुक्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं उसे जो है मीजी कह रही होती है कि क्या तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे किस तरह पसंद करते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। तभी यहाँ पे जो फाइनली जो है अपना मुंह खोलना स्टार्ट कर देता हो बाहर आने के बाद, जहाँ पे वो बोलता है कि हम जो है अपने फ़ोन्स के द्वारा बात नहीं करेंगे, हम जो है हमारे मुंह से ही बात करेंगे और जल्दी जल्दी मूव करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो बॉटल थ्रो करके देखते हैं कि सामने कोई मॉन्स्टर तो है नहीं। यहाँ पे इस बात पे जो है वो पूछता है कि कौन कौन एग्री है। अब ये बात सुन के मीजी भी एग्री करती है, और यहाँ पे इस बात से जो है किम भी
एग्री करती है। अभी यहाँ पे वो 7 एक्सपेडिशन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो जो है शुरुआत के 6 घंटे जो है एक्सपेडिशन में लगाए थे, और यहाँ पे बाकी के 6 घंटे में से 4 घंटे वो लोग जो है उस लड़की सीईओ को ढूंढने में लगाए। टोटल यहाँ पे ब्लैक सर्कल में उनके जो है 10 घंटे बीत चुके हैं, और यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉशन से जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मीजी है उसका सर दुख रहा होता है, और यहाँ पे पेड़ भी। यहाँ पे ये जो होता है ना लड़का ली, वो बोल रहा होता है कि हमारे पल्स और ब्लड प्रेशर ऊपर जा चुके हैं, और यहाँ पे हमारे दिमाग पे जो है ब्रेन में जो है ब्लड नहीं जाने की वजह से हेडेक्स हो रहे हैं, और यहाँ पे इसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एक्सपेडिशन में, और यहाँ पे थके हुए भी होते हैं। तभी यहाँ पे वो रास्ता बना देते हैं, और यहाँ पे सभी लोग ठहरे हुए होते हैं। यहाँ पे जो मीजी है वो कह रही होती है कि हम लोग ऐसी रास्तों में जो है घूम रहे हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी और क्लास, तभी यहाँ पे इसकी बात जो है हो रुकता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे लगता है और भी ज़्यादा रास्ते हैं, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जो ली होता है वो पानी पीने लगता है, और उसके पास जो है आ चुकी होती है किम। यहाँ पे हम देखते हैं पीछे किम पानी पी रही होती है, और यहाँ पे जो हो होता है वो कहता है कि ठीक है हमें चलना चाहिए, और ये जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हो को आवाज़ आती है, और यहाँ पे वो सबको रोकता है, और यहाँ पे कहता है कि मुझे आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पे हो उस तरफ जाता है, और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होता है। तभी यहाँ पे वाटर बॉटल वो ले लेता है उससे, और यहाँ पे उसे थ्रो करता है, और यहाँ पे थ्रो करने के बाद जो है लाइट मार के देखता है तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये लोग अंदर चले जाते हैं उस कॉरिडोर में, और यहाँ पे वो देखते हैं बॉटल में से पानी फूट चुका है, और यहाँ पे वो एक काइंड ऑफ फ्लूइड सा है, पानी नहीं है। जहाँ पे ये देख के मिजी कह रही होती है कि क्या है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ली ऊपर देखता है और अपनी टॉर्च मारता है, तो उसे देखते हैं अलग ही टाइप के मॉन्स्टर यानी आकृति, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी यहाँ पे ये जो होता है वो मिजी को एक रूम बता रहा होता है जिसमें लाइट आ रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि वो वहाँ पे शायद से स्टूडेंट्स है। तभी यहाँ पे वो आवाज़ देती है किम और साथ ही साथ में ली को कि यहाँ पे क्लासरूम में चलो चलते हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के किम कहती है कि हमें जो है ली ने कहा है कि हमें वापस चलना है। यहाँ पे ये बात जो है उसे सुनाई नहीं देती मीजी को, और यहाँ पे वो जो है अपना बॉटल थ्रो करती है उस कॉरिडोर में ताकि वो चेक कर सके। तभी यहाँ पे उस कॉरिडोर में कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे ऑल क्लियर होता है, तो वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मीजी के सामने एक मॉन्स्टर होता है, इसे देख के फट चुकी होती है, और हो ने अभी तक उसे देखा नहीं होता, और हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को। अभी 27 मिनट्स बचे हैं उन्हें क्लास में वापस जाने के लिए। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ली और किम का, जहाँ पे जो किम होती है वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगा कि वो लोगों ने हमारी बात सुनी है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहले जो है ऊपर देखो। यहाँ पे वो ऊपर देखती है, और यहाँ पे मैं नरेटर बोलता है कि सभी लोगों का डर का नज़रिया अलग होता है। कोई लोग जो है पहले काम रहते हैं सिचुएशन में, उसके बाद जो है रिएक्ट करते हैं, और कुछ लोग जो है फ्रीज हो जाते हैं जैसे कि मीजी, और यहाँ पे कुछ लोग जो है कुछ कर देते हैं यानी कुछ रिएक्शन दे देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो होता है वो उसके हाथ में जो मॉपर होता है वो उसकी तरफ थ्रो कर देता है, और उसके बाद भागना स्टार्ट कर देता है, और उस मॉपर को जो है टॉच कर लिया होता है उस मॉन्स्टर ने। तभी यहाँ पे अभी भी जो है वो शॉक में ही खड़ी होती है। तभी यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और ये और कोई नहीं ट्यूब होता है जो कि केमिकल लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हो है वो पीछे की तरफ आने लगता है, और यहाँ पे वो शोल्डर पकड़ने की कोशिश करता है मीजी के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मीजी नीचे गिर जाती है, और यहाँ पे जो हो होता है उसे वो टेस्ट ट्यूब उठा लेता है, और यहाँ पे मीजी अभी भी रो रही होती है। तभी यहाँ पे ये सारी आवाज़ें जो है इन्हें सुनाई देती है ली और किम को। यहाँ पे वो जो ली है वो जाने लगती है, और यहाँ पे किम पूछता है कि क्या तुम सच में जा रही हो, तुम मर सकती हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो किम होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम यहीं पे रुकना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ली बोलता है कि मुझे मैप दे दो, अगर तुम वापस नहीं आई तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट उसकी एक पिक्चर तो रखता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो उसे मैप देती है, और यहाँ पे कहती है कि मैंने उसे ऑलरेडी मेमोराइज कर दिया है, और यहाँ पे वो भागते हुए जा रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ट्यूब को, और उसके अंदर हो को उसने डाल दिया होता उसके सर के द्वारा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे केमिकल सैलिट्यूड होता है, वैसे जो है हीट अप किया जा रहा है इस मॉन्स्टर के द्वारा। और यहाँ पे हम देखते हैं हो का फेस एक्सप्रेशन जिसकी फटी पड़ी हुई है, और यहाँ पे वो अंदर जा चुका है, और यहाँ पे वो अपने शर्ट को क्लोज कर लेता है, मतलब जो भी होता है क्या बोलते हैं इसे, लैब कोट को क्लोज कर देता है। यहाँ पे मीची डरी हुई होती है, और यहाँ पे वो अपने राइट हैंड को ऊपर करता है जिससे जो है कुछ सर निकल के
आता है और उसके बाद निकलती है स्मोक। और यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर से जो है और एक सर निकल के आता है जो कि ऊपर जाके चिपक जाता है, एक तरफ से बाल एक तरफ से सर। और यहाँ पे स्मोक्स अभी भी बाहर निकलती है और यहाँ पे फ्लूइड वो ज़मीन पे फेंक देता है और स्मोक ऊपर वाले जो सीलिंग होती है उसके ऊपर ये रो रही होती है मीजी। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज़ करता है और कोई नहीं किम। और यहाँ पे ये देखते हुए यहाँ पे वो मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि अगर वहाँ पे मॉन्स्टर है तो फर्स्ट फिंगर बताओ, अगर नहीं है तो दो फिंगर बताओ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए पहला फिंगर उठा रही होती है और यहाँ पे ये बात सुन के वो पूछती है कि क्या वो अटैक करता है। यहाँ पे वो पहले तो उसे पूछ रही होती है कि क्या हो ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फिंगर उठाती है, इसका मतलब ही इज कुक्ड, जिसे देखते हुए जो है किम डर चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पास आ चुका होता है ली और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सोचो इसका जो है रूल क्या होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टाइमर का जो कि 21 मिनट बचे हुए होते हैं। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है साइंस लैब का, जहाँ पे साइंस लैब के अगर आप नोटिस करो तो साइड में रूल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लाइट चली जाती है और यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तब यहाँ पे हमें जो है ग्रुप सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हो का काम तो तमाम हो चुका है और यहाँ पे ये जो है एंट्री ले चुका है। और यहाँ पे ये जो बंदी होती है मीजी वो कह रही होती है कि यहाँ पे तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जो ली होता है वो कहता है कि उठो, जहाँ पे वो उठ जाती है और रोने लगती है अभी भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे मीजी कह रही होती है कि मैं क्या करूँ, वो यहीं पे आने लग रहा है। तभी यहाँ पे जो ये ली होता है वो मीजी को रोने से मना करता है और कहता है कि रूल्स के बारे में सोचो। तभी यहाँ पे वो जो है रूल के बारे में पूछती है कि क्यों सोचूं मैं, जहाँ पे जो ये ली होता है वो बोल रहा होता है कि अगर तुम रियली में रूल्स के बारे में नहीं सोचोगी तो तुम जो है मारी जाओगी। तभी यहाँ पे वो सोचने की कोशिश करती है रूल्स रूल्स रूल्स। तभी यहाँ पे जो किम है वो कह रही होती है कि जल्दी से सुनो, जहाँ पे तुम जो है तुमने देखा ही होगा हो ने कुछ ना कुछ किया था जिसकी वजह से ही जो है उसने रूल ब्रेक किया और ये मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आया। यहाँ पे अब जो है वापस से जो है मीजी जो है रूल के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो रोते हुए कह रही होती है कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ली किम का हाथ पकड़ता हुआ उसे ले जा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी यहाँ पे उसका हाथ छुड़वाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम चाहो तो अकेले जा सकते हो, मैं जो है उसे बचा के रखूंगी किसी भी हाल में। और यहाँ पे ये बहुत सुन के जो है वो रोने लगती है। तब यहाँ पे वो टाइम देखता है ली जो कि 15 मिनट बचे हुए होते हैं और यहाँ पे मीजी के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने आप ही जो है सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी और यहाँ पे सोचना होगा कि हो ने कौन सा रूल ब्रेक किया। और यहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके पास आता है। तभी यहाँ पे मीजी को रियलाइज़ होता है मोप और यहाँ पे उसे याद आता है कि ये जो है ना मॉन्स्टर उसे जो है हो ने मॉप से मारा और उसके बाद भाग गया। और ये सारी बातें वो जो है इन दोनों को बता देती है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे याद आता है, जो ली है उसे एक रूल याद आता है, नो रनिंग इन हॉलवेज, यानी भागना अलाउड नहीं है कॉरिडोर्स में, जो कि स्कूल रूल में भी है। तभी यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि यही रूल है। तो यहाँ पे वो जो है मॉन्स्टर उसके बहुत करीब आ चुका है, जहाँ पे वो जो ली होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये रूल है तो तुम बड़ी आराम से यहाँ पे आ सकती हो नॉर्मल चलते चलते। यहाँ पे ये बात सुन के मीजी जो है आराम से चलते हुए जो है जा रही होती है और उसके पीछे जो मॉन्स्टर होता है वो तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा होता, जहाँ पे जो किम होती है वो राहत की सांस ले रही होती है और यहाँ पे जो ये मीजी है वो भी राहत की सांस लेती है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं उसे उसकी तरफ खींच लिया होता है उस मॉन्स्टर ने। ऐसे देखते हुए जो है किम शॉक हो चुके होते हैं और ली भी। तब यहाँ पे हमें जहाँ पे साइंस लैब सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है, डू नॉट फूल अराउंड और लीव योर स्टेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी जो क्लास है उसके अंदर उन्हें नहीं भागना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते हैं जो किम है वो भाग रही होती है मीजी को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें ग्रुप ए का सीन दिखाया जाता है जिसमें डो यून वोंग है और सियोन है और यहाँ पे ये मोटी सीओ जियोन है। तब यहाँ पे वो लोग जो ड्यून है वो कह रहा होता है कि हमारी एक्सपेडिशन ऐसे ही चलते रही, मुझे जो है कोई भी नहीं मिलेगा, मॉन्स्टर वॉन्स्टर कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जो वोंग है उसका पैर मुड़ जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि यहाँ पे स्लोप कैसे आ गई, यहाँ तो कोई स्लोप हुआ ही नहीं करती थी। तभी यहाँ पे ये चीज़ जो है डेहून भी नोटिस करता है और यहाँ पे जो सियोन है वो उसे मार्क कर लेती है। तभी यहाँ पे जो डोयून है वो कह रहा होता है कि समय हो चुका था, हम लोग उस स्लोप के बारे में ज़्यादा डिस्कस
नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम क्लासरूम में रोटे, यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका होता है। यहाँ पे डेहुन शॉक होता है क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी अभी तक आए नहीं है। कौन कौन उसमें जो है, टेहुन है, नाम है, हान है, चोई है, सोहान है और हो तो मारा ही गया है। यानी बहुत सारे बच्चे अभी तक वापस ही नहीं आए। ग्रुप बी और ग्रुप सी अभी तक क्लास में नहीं पहुंचे हैं वापस। और यहाँ पे हमें पता है कि ग्रुप सी के पीछे पड़ा हुआ है वो लैब वाला मॉन्स्टर, और यहाँ पे उसने जो है मीजी को भी मारने की कोशिश करी है। और यहाँ पे क्या मीजी बच पाएगी या तो फिर वो भी जो है हो के जैसी मारे जाएगी, ये जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप बी के साथ क्या हुआ ये भी जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। आपको जो है ये कैसी लगी मानवा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और यहाँ पे ये मानवा का हम लोगों ने जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। पार्ट 1 ये रहा और नेक्स्ट पार्ट जो है फाइनल होगा। यानी ये छोटी सी मानवा है और यहाँ पे बस हम लोगों ने जो है इसे फ्रेशन अप ट्राई करने के लिए जो है इस मानवा को रखा है। आपको अगर ये मानवा पसंद आई है और ऐसी ही टाइप की कोई मानवा आप जो है चाहते हैं कि हम लोग एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।